और वो जो डेरकुटिया बोल रहे हैं, वो डेरकुटिया एगो छोटा बच्चा का जैसा है और उसमें दांत भी रहेंगे लगे हुए हैं सब में। ये जैसे हमारे पास खोपड़ी है, ये जैसे इसका दांत है, तो इसका उम्र वाला डेड बॉडी है, चाहे ये बुजुर्ग है या इसका उम्र हो चुका था, इसका दांत है, लेकिन बच्चे का दांत नहीं होता है। तो उसको जगाने के लिए तुमको निशिर में निरिबिली जगह में करना चाहिए, जहां पर लाइट नहीं रहेंगे, आपका बंधन नहीं रहेंगे, वहां पर आपका आदमी नहीं रहेंगे, वहां पर आपको करना चाहिए। तुम कुछ नेगेटिविटी काम करना चाहते हो तो तुम कच्चे कलवा को यूज कर सकते हो। तुम नेगेटिविटी काम करना चाहते हो तो तुम डेरकुटिया को यूज कर सकते हो। कुछ खुदाई के जैसे कलश का काम हो, कलश का काम के लिए तुम डेरकुटिया को काम कर सकते हो। जैसे मिट्टी में कोई खजाना दफना हुआ है। नमस्कार, मैं बासव मंडल। आज मैं आया हूँ गोपीनाथ अघोरी के पास साधना के विषय में कुछ जानने के लिए। हम आपसे जानना चाहते हैं कि 1.5 फुटिया साधना अगर कोई साधक करे तो प्रोसेस क्या रहता है? उसका प्रोसेस पूरा अलग है। उसको तुमको बुलाने के लिए पहले, सबसे पहले वो आटे का लोई बनाकर मुर्दे के ऊपर में, कोई भी मुर्दा रहे वो मुर्दे के ऊपर में उसको साधना करो। पहले वो लोई को सिंदूर चढ़ाकर उसको पुतला बनवाओ। और वो जो डेरकुटिया बोल रहे हैं, वो डेरकुटिया एगो छोटा बच्चा का जैसा है और उसमें दांत भी रहेंगे लगे हुए हैं सब में। एगो बच्चे का दांत नहीं निकलता है और जो डेरकुटिया रहेंगे उसका दांत भी रहेंगे, वो शमशान में रहेंगे। दांत जो बोल रहे हैं आप, मतलब खोपड़ी का? दांत जो बोल रहे हैं आप, वो खोपड़ी का है क्या? ये जैसे हमारे पास खोपड़ी है, ये जैसे इसका दांत है, तो इसका उम्र वाला डेड बॉडी है, चाहे ये बुजुर्ग है या इसका उम्र हो चुका था, इसका दांत है, लेकिन बच्चे का दांत नहीं होता है। चाहे वो तुम्हारा 9 महीना, 8 महीना, 11 महीना, इस सब में जितना भी आते हैं, दांत उतना नहीं रहता है बच्चों का। और वहां पर एकदम बड़ा बड़ा लंबा लंबा सा दांत रहते हैं डेरकुटिया के। तो उसको जगाने के लिए तुमको निशिर में निरिबिली जगह में करना चाहिए, जहां पर लाइट नहीं रहेंगे, आपका बंधन नहीं रहेंगे, वहां पर आपका आदमी नहीं रहेंगे, वहां पर आपको करना चाहिए। अच्छा, एक सुना है कि 1.5 फुटिया साधना में काम क्या करते, किस लिए 1.5 फुटिया साधना किस लिए किया? 1.5 फुटिया साधना अपने, जैसे हम एगो बात बोलते हैं, अपने अंदर में जैसे साधना, शव साधना, उसके बाद में शिव साधना, उसके बाद में वो शमशान साधना, हम लोग जैसे वो साधना का प्रोसेस में चल रहे हैं। तो कोई साधु संत इसको करना चाहे तो उसको अपने जोखिम भरी जान से खेलना पड़ेगा। पहले 1.5 फुटिया साधना में क्या लड़की 1.5 फुटिया साधना कर सकता है? करना नहीं चाहिए, काहे के वो साधना उसको अच्छा से आता है तो वो करे, ये मना नहीं करेंगे। काहे के मैया का पुत्र सबे हैं, काहे के हम जरूर बोलेंगे ये 1.5 फुटिया साधना। उसके बाद में हो गए शव साधना, अमजाद साधना, उसके बाद में ये शव साधना, ये जितना भी है, कर्ण पिशाच साधना, प्रेत साधना, ये सब नॉर्मल है, औरतों को नहीं करना चाहिए। अच्छा, एक बात, 1.5 फुटिया साधना सुना है कि ब्लैक मनी और गोडाउन ट्रांसफर के लिए किया जाता है, ये मैंने सुना है, क्या सच है या झूठ है? नहीं, कुछ बात आदमी से सुन के तो बोला नहीं जाता है, ये कुछ अपने प्रोसेस के लिए करा जाता है। जैसे तुम कुछ नेगेटिविटी काम करना चाहते हो तो तुम कच्चे कलवा को यूज कर सकते हो। तुम नेगेटिविटी काम करना चाहते हो तो तुम डेरकुटिया को यूज कर सकते हो। कुछ खुदाई के जैसे कलश का काम हो, कलश का काम के लिए तुम डेरकुटिया को काम कर सकते हो। जैसे मिट्टी में कोई खजाना दफना हुआ है या कोई घर पे ऐसे पुराना से पुराना प्रयोग किया गया है, कोई काट नहीं पा रहा है, तो कच्चा कलवा को या आप डेरकुटिया को लेके काम कर सकते हैं। अच्छा, कच्चा कलवा 1.5 फुटिया साधना का कोई साइड इफेक्ट होता है? उसमें साइड इफेक्ट हम पहले भी बोले हैं, इस बार भी बोलेंगे कि आपसे कुछ भी गलती हो गए, कुछ भी गलती हुए तो शायद वहां पर आपका जो एनर्जी है वो खत्म हो जाएगा, आपका पहले का जो भी शक्ति रहेंगे वो निकल जाएंगे, आपका हर एक काम पे बाधा विघ्न आएंगे, आपका हुआ काम नहीं होगा। आप कोई भी संत रहे, कोई भी साधना करे तो वो साधना में आप कुछ भी चीज यूज करो वो काम पे नहीं लगेंगे, कुछ गलत हो जाए तो। अच्छा, 1.5 फुटिया साधना में
अगर साधक का मृत्यु हो जाता है तो उसका क्या कोई नुकसान होता है? नहीं, उसका नुकसान कुछ नहीं होता है। जिसका जाने का समय होगा वो तो जाएगा, लेकिन प्रयोग करते करते कुछ ऐसे गड़बड़ा गया, वो मर गए या चल गए, तो वो संत का खोपड़ी बहुत जरूरी है। 1.5 फुटिया साधना के लिए आप इतना समय दिया, 1.5 फुटिया साधना के लिए आपने इतना समय दिया हमें, इसके लिए बहुत धन्यवाद आपको। कोई आदमी अगर आपके पास आए कोई समस्या लेगा तो कहाँ पे मिलेगा? जय तारा माँ, तारापीठ शमशान। तारापीठ शमशान में पुराना शमशान जो था बाबा बामदेव की शमशान, ये शमशान के नजदीकी में हम बैठते हैं, गेट के सामने में। कोई भी आएगा तो वो हमको मुलाकात करना चाहता है, या कुछ प्रयोग सीखना चाहता है, या कोई दीक्षा लेना चाहता है, या किसी का समस्या है, तो वो समस्या को समाधान करने के लिए तारापीठ शमशान में आ सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आपको धन्यवाद। जय भगवती, जय भवानी, जय तारा माता।